मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को वाच्य परिवर्तन बताने जा रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं? तो स्वयं के मनोभावों के प्रकटीकरण या अभिव्यक्ति की जो विद्या होती है उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। वाच्य को हम लोग इस तरह से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका परिभाषा जान सकते हैं कि व्याकरण में वाक्य निर्माण की जो शैली होती है उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया का कर्ता, कर्म अथवा भाव के साथ संबंध बताए जाने की विधि को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्ता वाच्य होता है तथा क्रिया और कर्ता का पुरुष और वचन समान होते हैं। सबसे पहले प्रधान किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया से डायरेक्ट मिला हुआ हो, सीधा जिसका संबंध हो क्रिया से, उसे हम लोग प्रधान शब्द कहते हैं। प्रधानता उसी की मिलती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जहाँ वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जब क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं में 10 गणों में लकारों में कर्तृवाच्य होते हैं। अकर्मक क्रिया होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। और सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक वाक्य होंगे तो सकर्मक वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी तथा क्रिया जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। अगर कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी वैसे ही द्विवचन होगी। जैसा कर्ता उसके अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे है, मान लो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है रामः हसति। तो यहाँ पर रामः प्रथम पुरुष एक वचन में है। प्रथम पुरुष में दिया जाता है कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त हुई है। इसके बाद इसी का बहुवचन इधर देखते हैं तो छात्र हसन्ति, छात्र हंसते हैं। तो यहाँ भी छात्रा बहुवचन में है तो हसन्ति भी बहुवचन में है। जब सकर्मक क्रिया होगी तो सकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म लगा हुआ होता है तो उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके उसको बनाएंगे। जैसे है बालः पाठम, एक वाक्य लेते हैं हम लोग, बालः पाठम पठति। बालक पाठ को पढ़ता है तो बालः प्रथमा विभक्ति, पाठम में द्वितीय विभक्ति और फिर जो क्रिया है वह बालः प्रथमा के अनुसार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कर्तृवाच्य में क्या, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है। अब यहाँ बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी सबसे पहले हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन में लगा दिए और गृहम जो है वह द्वितीय विभक्ति में हम लोग लगाए। दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही वाच्य होता है। अर्थात वाक्य में जब कर्म प्रधान ना हो करके उसे प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता ना हो और कर्म की प्रधानता हो तो उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ वाक्य में क्रिया का कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं है बल्कि कर्म के साथ सीधा संबंध होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके पहले ये भी कि जब वाक्य में हम लोग निर्माण करते हैं, वाक्य जब इसका बना हुआ रहता है तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिए। हम लोग कर्तृवाच्य में क्या किए थे कि कर्तृवाच्य में हम लोग कर्ता में प्रथमा विभक्ति लाए थे। यहाँ पर कर्मवाच्य में हम लोग कर्ता में तृतीय विभक्ति लाएंगे और
कर्म में हम लोग प्रथमा विभक्ति ला देंगे, और क्रिया का ऐसा है कि जिसे वो प्रथमा विभक्ति के जैसा दिखता है उसे वो अपनी ओर ले लेता है। तो उसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि कर्म में हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाए हैं, तो वह क्रिया भी कर्म के अनुसार ही, जो उसका पुरुष और वचन है उसके अनुसार ही यह प्रयोग में लाया गया है। और जब इसका रूप चलता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का भी जब रूप चलेगा, तो ये आत्मने पद में, इसका क्रिया का जो रूप चलता है वो आत्मने पद में चलता है। और क्रिया और धातु के बीच में हम लोग य जोड़ देते हैं। धातु और उसके बीच में य जोड़ देंगे। जैसे मान लो पठ जोर यते, यहाँ लिखा हुआ है पठ यते। कैसे हुआ पठ यते? तो ते प्रत्यय है, पठ मूल धातु है, और बीच में य जोड़ दिए तो ये पठ यते। इसी तरह से दृश्यन्ते वगैरह शब्द इसमें आए हुए हैं। इसके उदाहरण में देखते हैं। कर्मवाच्य होगा तो हमेशा ही वह सकर्मक ही होगा। सकर्मक मतलब कर्म लगा हुआ। जैसे एक यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अब कर्ता में तृतीया लगा दिया गया तो वो हो गया बालकेन। पुस्तकम, ये प्रथमा द्वितीया दोनों में एक समान होता है, इसीलिए पुस्तकम। और यहाँ पर चूंकि पुस्तकम एक वचन है, इसीलिए यह भी पठ्यते भी एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह से लेते हैं छात्रेन वृक्षः दृश्यन्ते। अब यहाँ पर छात्रेन, छात्र के द्वारा वृक्ष देखे जाते हैं, तो छात्रेन में तृतीया विभक्ति है। वृक्षा, वृक्ष आ गया, ये बहुवचन है, तो दृश्यन्ते भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर इन्हीं के अनुसार हम लोग इतने उदाहरण दिए हुए हैं, उसके अनुसार देख रहे हैं। पठ्यते, दृश्यन्ते, ताड्यामहे या दृश्येते आदि क्रिया के पुरुष और वचन का प्रयोग किया गया है और आत्मने पद के जैसा चलाया गया है। इसमें एक बनाया हुआ है रेखा चित्र के द्वारा। कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार पुरुष और वचन आत्मने पद में। जैसे बालकेन गृहम गम्यते। इसके बाद फिर इसी तरह से और भी इसमें वाक्य दिया हुआ है। कर्तरी प्रथमा विभक्ति होती है, तो अगर कर्मवाच्य में लाते हैं तो फिर इसमें भी उसका प्रयोग तृतीया विभक्ति में होती है। कर्मणि द्वितीया विभक्ति होती है, तो इसमें कर्मवाच्य में वह प्रथमा में बदल जाती है। इसको आगे की ओर बताया जाएगा। और इसके बाद तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य कह रहा है कि जब अकर्मक क्रियाओं, मतलब अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, तो जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। वहाँ इसमें जब इसका प्रयोग होता है तो यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप रहता है, और क्रिया में शेष परिवर्तन वैसे ही होते हैं जैसे कर्मवाच्य की क्रिया में होते हैं। जैसे हम लोग कर्मवाच्य की क्रिया में शेष परिवर्तन करते हैं, अर्थात आत्मने पद में ले जाते हैं, वैसे ही परिवर्तन इसमें भी होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सभी उदाहरण दिए हुए हैं इसके। जैसे इसके भाववाच्य को रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया। कर्ता तृतीया विभक्ति से, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद में, या फिर कत प्रत्यांत युक्त नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में। हम लोगों को पढ़ना है केवल प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद वाला ही पढ़ना है। जैसे हम लोग एक रूप लेते हैं, इसमें हस जोड़ य जोड़ते आ गया, और वो हो गया हस्यते। इसके बाद फिर इसमें एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी जो भाववाच्य का है उस भाववाच्य के द्वारा। तो जैसे है कि छात्रा हस्यते, छात्रा हस्यते। छात्र के द्वारा, एक छात्रा के द्वारा हंसा जा रहा है। अगर द्विवचन में लेते हैं, वो स्त्रीलिंग है, तो द्विवचन में लेते हैं तो वो छात्रे, फिर उधर हस्यते ही रहेगा, क्योंकि कह रहा है कि प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा। अगर आ गया वो छात्र अनेक छात्रों के लिए, तो वो छात्रा भी, तो वो उधर भी रहेगा, केवल हस्यते ही रहेगा, न कि वो परिवर्तन कुछ उसमें होगा। इसके बाद फिर ये यहाँ पे कुछ धातुओं के रूप कैसे परिवर्तित होंगे, बनेंगे, वो दिए हुए हैं। कर्मवाच्य या
भाववाचक में धातु रूप के कुछ नियम इसमें बताए गए हैं, कैसे कैसे उनके रूप इसमें बनेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें ले रहे हैं, जैसे सबसे पहले इसमें एक उदाहरण के द्वारा इसको बता रहे हैं। नंबर 1 कह रहा है कि जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ होता है, आ होता है मतलब बड़े आ से वो अंत होता है, जैसे दा हो गया, धा हो गया, पा हो गया, आस्था है, माँ आदि हो गया, या फिर गए ऐकार वाली गए, धे, दे आदि धातुओं के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। अंतिम स्वर जैसे दा है, दा का अंतिम स्वर क्या है? आ है, तो उसकी जगह आ की जगह दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे दा का बन गया यहाँ दियते, धा का बन गया धियते, इसी तरह से पा का बन गया पियते, इसी तरह से अगर अस्था है तो स्थियते, माँ है तो मियते, और इधर गए था तो ऐकार है तो उसका भी बोलता है कि ये भी दीर्घ ई, उसका भी अंत होकर अंत में दीर्घ ई लगेगा और गए का गियते आदि रूप बना है। इसके बाद नंबर 2 कह रहा है कि ऋकारांत धातु, ऋ से अंत होने वाले, जैसे मृ, हृ, कृ, भ्री, ध्री, व्री, द्रि आदि, इसके अंतिम ऋकार को, मतलब कि जिसमें जो अंत में ऋ लगा हुआ है उसी को बोल रहा है ऋकार। ऋकार को य बात में होने पर, अब जब हम लोग इसको आत्मनेय पद ले जाएंगे तो उसमें तो य जोड़ेंगे ही, तो वही बोल रहा है इसमें कि य पड़े होने पर री आदेश हो जाता है, र में छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे यहाँ पर है मृियते, मौ से मृ का हो गया री और यहाँ बन गया मृियते, हृ का हृयते, क्री का क्रियते, भ्री का भ्रियते, ध्री का ध्रियते, व्री का व्रियते और द्रि का द्रियते आदि बन गया। नंबर 3 कह रहा है कि जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा ह्रस्व उ होंगे, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसके अंत में ह्रस्व ई या ह्रस्व उ होते हैं, तो कह रहा है कि जिनके अंत में ये दोनों होते हैं तो वहाँ भी जब हम लोग आत्मनेय पद ले जाएंगे तो यह तो लगाएंगे ही, तो वही बोल रहा है कि यह पड़े होने पर उनके ह्रस्व ईकार या फिर ह्रस्व उकार हैं, उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा, मतलब कि दीर्घ ईकार और ह्रस्व दीर्घ उकार हो जाएगा। जैसे ज है, ज में छोटी ई लगा हुआ है जी, वो बड़ी ई से हो जाएगा जियते, ची से चियते, या स्तु है तो स्तु से स्तुयते, श्रु से श्रूयते, हवे से हुयते हुयते, सु से सुयते आदि रूप बना है। इसके बाद नंबर 4 कह रहा है कि वद, वच, वस और वप तथा वह, स्वप आदि ये धातुएं हैं। इन धातुओं के व को, जो यहाँ जितने भी व दिख रहे हैं सभी धातु जो है वो व से ही शुरू है, तो व आदि धातुओं के व को उ संप्रसारण हो जाता है, अर्थात वह उ में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है वद, उसका हो गया उद्यते, वच का उच्यते, वस का उष्यते, इसी तरह से वप का उह्यते, उह्यते, वह का उह्यते, इसी तरह से और भी इसमें रूप देते हैं, उष्यते, सुप्यते आदि इसके आधार पे बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है नंबर 5, यज व्यध आदि धातुओं के, यज और व्यज आदि जो धातुएं, व्यध आदि जो धातुएं हैं उसके य का संप्रसारण होकर के य जो है वह ई में बदल जाता है, और उसमें ई में बदल करके जैसे यज है तो वो हो गया इज्यते, उसी तरह से व्यध है तो वो हो गया विद्यते। इसके बाद नेक्स्ट है प्रच, ग्रह आदि धातुओं के र को, र हल को संप्रसारण री हो जाता है। प्रच का जो र हल है वो री होकर के रूप बन गया प्रेक्ष्यते, ग्रह का गृह्यते उसका रूप बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि धातुओं के उपधा के अनुनासिक का लोप हो जाता है। उपधा किसे कहते हैं? तो धातु से पहले, अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है उसको हम लोग उपधा कहते हैं, उसे हम लोग उपधा कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जैसे भंज है तो वो हो गया भजते,
रंज है तो हो गया रज्यते, ग्रंथ है तो ग्रथ्यते, स्तंभ है तो स्तभ्यते। फिर कह रहा है कि खन, जन और तन धातुओं के नौ को विकल्प से आ हो जाता है, चाहे तो आ करे, नहीं तो उसको वैसे ही हम लोग रहने देते हैं, वैसे ही हम लोग रहने देंगे। जैसे जन से जायते, तन से तायते, और फिर नहीं तो फिर हम लोग जनियते और तनियते भी कर सकते हैं। खन से खायते और खनियते भी कर सकते हैं। ये सब इसके नियम होंगे। अब इसमें बताता है कि कुछ रूप कैसे बनते हैं। लट लकार पढ़ना है इसमें। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुसार प्रमुख धातुएं लट लकार में, अगर हम लोग भू धातु लेते हैं तो आत्मनेय पद के जैसा लेंगे। तो भू से भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूया बहे, भूया महे। अब यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, धातु और उसका अर्थ, और फिर कर्तृवाच्य के लट लकार में उसका क्या प्रयोग होगा, अर्थ कैसे, और कर्मवाच्य भाववाच्य का लट लकार में। केवल इसमें एक प्रथम पुरुष एक वचन का ही दिया हुआ है, उसको इसके आधार पे अपना बना सकते हैं। जैसे भक्ष है, भक्ष्यति का हो गया। अगर हम लोग कर्मवाच्य में लेते हैं तो भाववाच्य में लट लकार में आ गया भक्ष्यते, गम का गच्छति गम्यते, क्रीडति क्रीड्यते। इसी तरह से बहुत सारे रूप इसमें दिए गए हैं, उनको देख लेना होगा। इसके बाद फिर आता है इसमें कुछ नियम, ये सब वही सब धातुओं को बताए गए हैं। इसके बाद फिर कुछ अकर्मक धातुओं के भी इसमें बताए गए हैं, तो वैसे ही वो भी चलेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के समय जब हम लोग कर्तृवाच्य से, अब आता है कि कभी परिवर्तन करने आता है एग्जाम परीक्षाओं में कि कर्तृवाच्य परिवर्तन करें। जैसे भी कर्तृवाच्य रहा तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य रहा तो कर्तृवाच्य में, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति के द्वारा भी आते हैं। तो जब तक हम लोग इन नियमों को नहीं जानेंगे हम लोग को वो करने में कठिनाइयाँ होंगी। तो सबसे पहले ये है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। कर्तृवाच्य में जब हम लोग प्रयोग किए थे तो देखे थे कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य में जब जाएंगे तो कर्ता में तृतीया कर देंगे। कर्तृवाच्य में कर्म में हम लोग द्वितीय विभक्ति किए थे, तो वहाँ पे कर्मवाच्य में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग प्रथमा विभक्ति कर देंगे। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। जब हम लोग कर्तृवाच्य में थे तो कर्ता के अनुसार क्रिया आया था, मगर कर्मवाच्य में कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और अगर वो कत्वतु प्रत्यय, कर्तृवाच्य में अगर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो कर्मवाच्य में वह त प्रत्यय में प्रयुक्त हो जाता है। दूसरा है कर्तृवाचात कर्मवाच्य। एक और नियम इसमें कहता है, कुछ शेष नियमों के आधार पे है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ और नियम है। जैसे द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग, हम लोग जानते हैं कि कुछ धातुएं द्विकर्मक होती हैं, अर्थात उसमें दो दो कर्म लगे हुए हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें दो कर्म लगे हुए हैं, तो उसके लिए दो कर्म क्या होंगे। तो इसमें हम लोग किसी भी शब्द को लेते हैं, धातु को लेते हैं। जैसे है मान लो याच, याच को लेते हैं तो वह मित्र से पुस्तक मांगता है। तो एक तो वो मांगने का काम करता है, ठीक है, मांगता है, और जो भी मांगता है पुस्तक मांगता है, तो एक तो मित्र से मांगता है, दूसरा पुस्तक को मांगता है। तो मित्र से और पुस्तक को, वो दोनों हो गया उसका कर्म। अब एक हो गया जिसमें हम लोग जब प्रयोग किए थे तो एक हो गया उसका जो मुख्य कर्म, और एक हो गया गौण कर्म। कैसे जानेंगे कि कौन मुख्य कर्म है कौन गौण कर्म है। तो जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं उसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे कि जिसमें डायरेक्ट रूप से को लगा हुआ है तो वो हो जाता है, जिसमें डायरेक्ट को लगा हुआ है वह हो जाएगा तुम्हारा मुख्य कर्म, और जिसमें डायरेक्ट को नहीं लगा हुआ है वह हो जाएगा गौण कर्म। जैसे मान लो दिया हुआ है वो मित्र से पुस्तक मांगता है, तो उसमें मित्र से ये भी कर्म है, और पुस्तक को मांगता है वो भी कर्म है। तो उसमें डायरेक्टली को लगा हुआ है, भले ही हम लोग उच्चारण करें या ना करें, तो वो को जो है लगा हुआ वो मुख्य कर्म हो गया। से जो है वो लगा हुआ
वो गौण कर्म हो गया है। तो इसमें बता रहा है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कि 12 द्विकर्मक धातुओं, द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। 12 द्विकर्मक धातुएं ये दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मंथ, मुश, ये सभी हो गए 12। इसके कर्मवाच्य बनाने पर गौण कर्म में हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब इन सब धातुओं से लगा हुआ वाक्य आता है तो जब हम लोग उसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में हम लोग इसमें मुख्य कर्म जो आता है उसमें हम लोग लगा देंगे, इसमें गौण कर्म में हम लोग लगा दें प्रथमा, मुख्य कर्म होगा उसमें हम लोग द्वितीया ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। स गाम पयः दुग्धी, स की जगह यहाँ तेन हो गया, गाम गाम की जगह यहाँ गौ हो गया, पयः की जगह पयः ही रहा, प्रथमा द्वितीया दोनों में पयः होता है, और दुग्धी की जगह दुह्यते हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या कह रहा था कि गौण कर्म जो होगा उसमें प्रथमा लगाएंगे, तो यहाँ पर गौण कर्म हो गया गाय से दूध दूहता है, तो गाय जो हो गया वो गौण कर्म हो गया था। दूसरा है अयम बालकम मार्गम पृच्छति, अयम का अनेन, बालकम का बालकः, मार्गम का मार्गम ही रहेगा, और पृच्छते। और भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ये सभी बामन बलि में याचते, बामनेन बलि, वसुधाम याचते वगैरह सभी रूप इसमें दिए गए हैं। इसके विपरीत फिर इसमें कह रहा है कि इसके विपरीत नी, हृ, कृष्ट तथा वह, ये चार मुख्य चार जो और धातुएं होती हैं द्विकर्मक, उसको बनाने के समय कह रहा है कि कर्मवाच्य जब करेंगे तो प्रथमा विभक्ति हम लोग मुख्य कर्म में कर देंगे और गौण में द्वितीय विभक्ति का हम लोग वहाँ पर प्रयोग कर देंगे। जो भी उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लोग वैसे ही, जैसे मान लो एक वाक्य लेते हैं, त्वम अजाम ग्रामम नयसी, त्वम का हो गया त्वया, अजा का हो गया अजाम का अजा, ग्रामम वही रहेगा, और नियते, त्वम अजाम ग्रामम हरसी, त्वया अजा ग्रामम ह्रियते वगैरह रूप बन गया। इसके बाद आता है फिर कि अगर कर्मवाच्य है तो कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करें। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य करते समय कुछ नियम बदल जाते हैं। जैसे कर्मवाच्य में कर्ता के स्थान पर तृतीय विभक्ति होती थी तो कर्तृवाच्य में प्रथमा हो जाती है। कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रथमा विभक्ति होती थी तो कर्तृवाच्य में वह द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाता है, और बाकी इसमें वही सब नियम बताए गए। इसमें कुछ जैसे सह माम पश्यति, सह वह, सह का हो गया तेन, माम का हो गया अहम, और यहाँ पश्यति का दृश्यते। इसी तरह से सह तम पश्यति, तेन सह दृश्यते वगैरह रूप इसका बन गया। फिर आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कर्तृवाच्य से कैसे भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। अगर कर्तृवाच्य है और फिर भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो नियम कहता है कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। हम लोग कुछ भी रहेगा तो हम लोग हमेशा कर्ता में तृतीया का कोई भी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी रहे, वह क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन रखेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं सह हसती, तो उसका हो गया तेन हस्यते, तौ हसता उसका हो गया ताभ्याम हस्यते, और ते हसंती वो हो गया तह हस्यते। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा हस्यते ही का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से त्वम में भी त्वया हस्यते, युवाभ्याम हस्यते या युष्मा भी हस्यते रूप बना है। तो ये सभी हो गया वाच्य परिवर्तन।